अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दुरूद शरीफ की हकीकत। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, वैसे तो ऐसी दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हकीकत का अंदाज़ा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। एक शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा दुरूद शरीफ की फ़जीलत। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़ज़ाइल दुरूद व सलाम हकीकी मानों में बयान करना किसी भी बशर के बस की बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि फिर फ़ज़ाइल तो बताने पड़ते हैं। शान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताना पड़ता है, बयान करना पड़ता है अपने अल्फाज में, और दुरूद शरीफ की फ़जीलत भी बतानी पड़ती है अहादीस की रोशनी में, औलियाए कामलीन के फ़रामीन की रोशनी में, और अपनी कैफ़ियत भी बतानी पड़ती हैं। तो दुरूद दरअसल तोहफ़ा है जो हम दोनों जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। कहाँ हुजूर की बारगाह कभी तसव्वुर किया है आप लोगों ने कि कहाँ हुजूर सैयद आलम, जिनके हाथ में अल्लाह ने सारे जहानों की चाबियाँ थमा दी, जिनके दर के जिब्रील भी ग़ुलाम हैं, कहाँ उनकी बारगाह और कहाँ हमारे तोहफ़े। ये तो करीम रब ने हम पर करम फरमा दिया कि हमें दुरूद पाक सिखा दिया, हमें दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दे दिया कि दुरूद ही ऐसी चीज़ है जो हम अपने आका, अपने अज़ीम मोहसिन सैयद कायनात, फ़ख्र कायनात, बाइस तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। वरना हमारे पास था ही क्या कि हम हुजूर की बारगाह में पेश करते। हमारी क्या औकात थी, हम अगर हमारे बच्चे भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दें, तब भी हम तो हुजूर का एक एहसान भी नहीं उतार सकते थे। तो हम क्या देते हुजूर की बारगाह में तोहफ़े। तो फिर अल्लाह करीम क्योंकि हमारी आजिज़ी से वाकिफ़ था, मेरे रब को पता था कि मेरे बंदे बहुत कमज़ोर हैं और तो कुछ इनके पास है नहीं, तो फिर दुरूद पाक सिखा दिया, दुरूद पाक बता दिया, दुरूद पाक का हुक्म दे दिया कुरान में कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के तोहफ़े भेजा करो। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में भी ये आदत मुबारका थी कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तोहफ़ा देता तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तोहफ़े से कई गुना बढ़कर उसे तोहफ़ा इनायत फरमाया करते थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज भी वही सखावत, वही आदत तय्यबा चल रही है। आज भी कोई हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद का तोहफ़ा भेजता है तो हुजूर सैयद आलम भी उसको ज़रूर तोहफ़ा इनायत फरमाते हैं। अपना ईमान मजबूत बना लें, अपना यकीन मजबूत बना लें और हुजूर से जुड़ जाएं दिली तौर पर, रूहानी तौर पर, और फिर आप दुरूद पढ़कर जब सैयद कायनात की बारगाह में तोहफ़ा पेश करेंगे ना, तो मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में आपको ज़रूर तोहफ़े अता फरमाएंगे। हमारी अकुल नाक़िस है, हमारी बसारत भी जो है वो नाक़िस है, हम ना वो देख सकते हैं, ना वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन हुजूर ज़रूर अता फरमाते हैं तोहफ़े के बदले तोहफ़ा। और अगर दूसरी बात मैं करूँ, दूसरे अल्फाज में कि दुरूद शरीफ एक दुआ है, तो एक हदीस का मफ़हूम ज़रा सुन लें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फ़रिश्ते कहते हैं, या अल्लाह ये दुआ पहले इसके हक़ में कबूल फ़रमा जो दुआ मांग रहा है। तो दुरूद दुआ है और दुआ भी रहमत की दुआ है। और किसके लिए है? अल्लाह के हबीब के लिए दुआ है। तो कोई हाथ उठा कर कहे कि अल्लाह रहमतें भेज अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी कि दुआ अल्लाह से, वो भी रहमत की दुआ, वो भी किस लिए? वो भी अल्लाह के हबीब के लिए। तो आप या हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह कितना खुश होता होगा अपने बंदे की ये दुआ सुनकर, बंदे का दुरूद सुनकर कि मेरा बंदा परेशान भी है,
میرا بندہ ضرورت مند بھی ہے، میرا بندہ حاجت مند بھی ہے، میرا بندہ کمزور بھی ہے، میرے بندے کی بہت سی ضروریات ہیں، لیکن ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، یا کہتا ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آپ تصور کریں کہ رب کریم کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور ہمارے درود سے، ہماری اس دعا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے امتی آج بھی مجھے یاد کرتے ہیں اور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی کہ مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ دو راز آپ درود پاک کے سمجھنے، اگر کوئی سمجھ جائے تو اللہ کی قسم وہ زندگی بھر تک وہ مر تو سکتا ہے، درود نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، اور پھر وہ پریشان ہونا بھی چھوڑ دے گا، وہ اپنے لیے مانگنا بھی چھوڑ دے گا، اس کا پھر ورد بھی وظیفہ ہوگا، اس کی پھر عبادت بھی درود بن جائے گی، اس کی دعا بھی درود بن جائے گی، اس کی امید بھی درود بن جائے گا، اس کی آس بھی درود بن جائے گا، اس کا یقین بھی درود بن جائے گا۔ بس یہ باتیں تھیں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور جو باتیں یہ آپ کو آج میں نے سمجھائی ہیں، ظاہر بات ہے کہ کیفیت کو انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کہ آپ اس کیفیت کے ساتھ یہ باتیں سنیں جس کیفیت کے ساتھ یہ میں نے بیان کی ہے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، میں بھی اللہ کا کمزور سا بندہ ہوں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ سب کو زندگی بھر کثرت سے، محبت سے، توجہ سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں دونوں جہانوں میں بلکہ سارے جہانوں میں درود پاک کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔